नमस्कार दोस्तों, आप सभी को और एक बार स्वागत है मेरा YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोग बहुत सारे प्यार दिए हैं, इसलिए हम सोचे कि फिर से हाउस वायरिंग का ही वीडियो छोड़ेंगे। तो दोस्तों, आज जो वीडियो हम बनाएंगे एनिमेशन के द्वारा, वो वीडियो है सोलर पैनल इन्वर्टर के साथ। जो हाउस वायरिंग में इन्वर्टर कनेक्शन आप लोग तो जानते हैं, और उसके साथ अगर घर में सोलर पैनल होगा, सोलर पैनल को कैसे घर के वायरिंग के साथ कनेक्ट किया जाता है, उसी विषय में आज वीडियो बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोलर सेल के बारे में। घर में जो हम लोगों के घर में अगर सोलर सेल 12 वोल्ट का लगा रहेगा, तो हम लोगों का बैटरी भी 12 वोल्ट का होना चाहिए। जो बैटरी हम लोगों का लगा रहेगा, उसी का रेटिंग से सोलर सेल का रेटिंग होना चाहिए, उसी वोल्टेज का रेटिंग होना चाहिए। तो सोलर सेल से हम लोग डायरेक्ट बैटरी में पावर नहीं दे सकते, डायरेक्ट सोलर सेल से चार्ज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सोलर कंट्रोलर चार्जर इसका इस्तेमाल करेंगे, जो कि बैटरी को चार्ज करेगा। तो ये हम लोगों का सोलर चार्जर कंट्रोलर हो गया। अब उसी के द्वारा बैटरी हम लोग चार्ज करेंगे। तो सोलर सेल से हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव जो तार है वो सोलर कंट्रोलर चार्जर को दे देंगे। इनपुट पावर सप्लाई हम दे देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दोस्तों, हम लोगों का सोलर चार्जर कंट्रोलर में इनपुट पावर आ गया है। दोस्तों, अगर सोलर सेल से हम लोग कोई भी इक्विपमेंट चलाएंगे बिना बैटरी में, अगर बैटरी का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, कोई भी डीसी इक्विपमेंट चलाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक डीसी बल्ब यहाँ पे हम लिए हैं एग्जाम्पल के लिए। इसको अगर हम सोलर सेल से डायरेक्ट चलाएंगे बिना बैटरी के, तो क्या करेंगे, सोलर चार्ज कंट्रोलर में जो लास्ट वाला 2 गो पॉइंट है, ये जो 5 नंबर और 6 नंबर जो पॉइंट है, एक बार जूम करके देख लेते हैं। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट से हम लोग कोई भी डीसी अप्लायंस को हम लोग चला सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग पॉजिटिव एक तार लेके एक बल्ब में जोड़ देते हैं, और उसी तरह एक नेगेटिव तार भी लाके नेगेटिव सप्लाई बल्ब को दे देते हैं। तो दोस्तों, इससे क्या होगा, ये हम लोगों का जो जितना देर तक धूप रहेगा, जितना देर तक धूप का पावर रहेगा, उतना देर तक चलेगा। बिना बैटरी के ये चलता रहेगा। यहाँ से सोलर सेल से सोलर चार्ज कंट्रोलर में जाएगा, सोलर चार्ज कंट्रोलर से वो डीसी को सप्लाई आउटपुट कर देगा, अप्लायंस को चला देगा। अब दोस्तों, आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि हम लोग सोलर चार्जर कंट्रोलर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, सोलर चार्जर कंट्रोलर का इस्तेमाल हम लोग इसलिए कर ले रहे हैं क्योंकि सोलर सेल का जो वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज जो देगा, अगर वो हम डायरेक्ट किसी बैटरी या किसी इक्विपमेंट में हम लोग डायरेक्ट चला देंगे, तो ख़राब हो सकता है। क्योंकि सोलर सेल अलग अलग दिन में अलग अलग टाइम पे अलग अलग वोल्टेज प्रोवाइड करता है। जैसे सुबह के टाइम में अलग, दोपहर के टाइम में अलग, और जो अभी पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट का जो तापमान है, अगर उसमें अगर होगा तो और भी ज़्यादा होगा। तो सोलर सेल लगभग 20 वोल्टेज तक वो पावर सप्लाई दे देता है। तो उसमें क्या होता है, अगर हम लोग सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम लोगों का बैटरी का भी और जो उसके साथ जो इक्विपमेंट हम लोग चलाएंगे, उसको भी डैमेज कर सकता है। तो दोस्तों, अगर सोलर चार्ज कंट्रोलर से अगर हम बैटरी को पावर देंगे, तो बैटरी का पावर हम लोग कहाँ से लेंगे, ये जो 3 नंबर पॉइंट है, सोलर चार्ज कंट्रोलर का जो 3 नंबर पॉइंट है, वहाँ से पॉजिटिव जो हम लोग बैटरी का टर्मिनल है, वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और जो 4 नंबर पॉइंट है, ये जो 4 नंबर पॉइंट है वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव जो है हम लोग का बैटरी का, वो नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हम लोग का सोलर चार्ज कंट्रोलर का जो वायरिंग है, ये कंप्लीट अभी तक फ़िलहाल हो गया। पर दोस्तों, हम सभी के घरों में डीसी अप्लायंस बहुत ही कम रहता है,
और एसी अप्लायंस बहुत ज़्यादा रहता है, हर घर में एसी का ही काम होता है। तो ये डीसी, ये तो पूरा डीसी वायरिंग है, डीसी में चल रहा है। तो डीसी को अगर हम लोग एसी में कन्वर्ट करेंगे तो एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 बल्ब और एक फ़ैन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ये एग्ज़ाम्पल के लिए हम 2 बल्ब लिए हैं, एक फ़ैन लिए हैं, और इसको ऑपरेट करने के लिए, ये 2 बल्ब और फ़ैन को ऑपरेट करने के लिए एक स्विच बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ये हम लोग का आ गया स्विच बोर्ड, जिसमें कि एक रेगुलेटर है, एक सॉकेट है, ये है। अब दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ये जो बैटरी है, ये बैटरी डीसी सप्लाई देता है, डीसी देता है। तो डीसी को अगर हम लोग एसी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, एक इन्वर्टर का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अगर दोस्तों सोलर पैनल के लिए एक सोलर इन्वर्टर भी आता है, अगर सोलर इन्वर्टर का इस्तेमाल हम लोग करते तो ये जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है हम लोगों का, उसका ज़रूरत नहीं पड़ता। ये जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है उसका ज़रूरत हम लोग को नहीं पड़ता, वो कंट्रोल इन्वर्टर से ही हो जाता। तो जिस तरह हम लोग सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके चलते हम लोगों का एक एसी इन्वर्टर का ज़रूरत है। तो जैसे एसी में, इन्वर्टर में हम लोग सब जानते हैं कि 3 टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक चार्जिंग का। तो पॉजिटिव वायर को हम लोग क्या करेंगे, एक बैटरी में जोड़ देंगे पॉजिटिव वालों में, और नेगेटिव को जोड़ देंगे नेगेटिव में। ये दोस्तों ये हो गया। दोस्तों अभी बैटरी के द्वारा हम लोग का इन्वर्टर में इनपुट पावर सप्लाई मिल गया है। अब दोस्तों जो अब हम लोग ये जो जलाएंगे, इसका जो आउटपुट है, ये वाला प्लग टॉप में ये सब का जो पावर सप्लाई जो जिसमें जाएगा, ये प्लग टॉप के, जब ये प्लग से ही जाएगा। तो ये प्लग में अगर तार कनेक्शन हम लोग करेंगे, अगर सप्लाई देंगे, तो एक प्लग टॉप का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये जो डायरेक्ट यहाँ पे जॉइंट नहीं करेंगे, उसके लिए हम लोग ये वाला एक बोर्ड का इस्तेमाल किए हैं। जो ये वाला जो बोर्ड है उसका इस्तेमाल करके ही पावर सप्लाई इसको देंगे। तो यहाँ से हम एक तार कनेक्शन करके एक स्विच में हम कनेक्ट कर दे रहे हैं, ताकि क्या होगा, हम लोगों का बोर्ड में पावर सप्लाई आ जाएगा। अब इसके हिसाब से हम लोग अपनी मर्ज़ी से जहाँ जहाँ होगा कनेक्ट करेंगे। और एक चीज़ दोस्तों, ये जो पावर सप्लाई हम लोगों का जो आउटपुट होगा, वो प्लग टॉप के राइट साइड में होगा। इन्वर्टर का जो राइट साइड का जो पॉइंट रहेगा वहाँ से होगा। तो यहाँ पे हम यहाँ से हम आउटपुट जोड़ दिए हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, फ़ैन का कनेक्शन करेंगे। तो फ़ैन का कनेक्शन करने से पहले क्या करेंगे, ये जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर से चलेगा, रेगुलेटर से कंट्रोल करेंगे फ़ैन को। तो पहले स्विच से एक लूप लगा के रेगुलेटर में देंगे, और रेगुलेटर के आउटपुट से, इसका जो आउटपुट है, आउटपुट से निकाल के फ़ैन में कनेक्शन कर देंगे। तो दोस्तों फ़ैन का कनेक्शन हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक बल्ब का कनेक्शन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जो हम लोगों का सप्लाई जो है, ये वाला जो प्लग का पॉइंट करेंगे हम, जो प्लग रहेगा ये वाला प्लग करेंगे। तो इसका एक लूप लगा के, ये प्लग का पॉइंट के लिए, स्विच के लिए यहाँ पे दे देंगे, और यहाँ से एक लूप लगा के प्लग के न्यूट्रल फेज जो राइट साइड में जो पॉइंट रहेगा उसमें कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो हम लोगों का प्लग में पावर सप्लाई, फेज पावर आ गया है। अब ये बल्ब के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पावर देना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से भी एक लूप लगा के स्विच में पावर देना पड़ेगा, और स्विच के जो आउटपुट है, जो आउटपुट टर्मिनल है, वहाँ से तार को ले जाके जो बल्ब का होल्डर जो रहेगा वहाँ पे कनेक्शन कर देना है। ये बल्ब हो गया। उसी तरह ये बल्ब का भी कनेक्शन करना है। तो ये जो स्विच है, यहाँ पे पावर लेना है, तो यहाँ से एक लूप लगा के स्विच में जोड़ देंगे, और स्विच का आउटपुट से हम लोग बल्ब में दे देंगे।
तो दोस्तों ये हो गया जो फेज पावर सप्लाई जो फेज वाला है, ये फेज वाला हम लोगों को आ गया बोर्ड में। अब दोस्तों ये जो प्लग पॉइंट का ये जो मोटा वाला पिन है, ये मोटा वाला पिन में हम लोगों का अर्थिंग रहता है। वो अर्थिंग का वीडियो दूसरे दिन छोड़ देंगे। और जो कि हम लोगों का न्यूट्रल सप्लाई भी लेना है, ये जो हम लोग इन्वर्टर से ही न्यूट्रल लेंगे, ताकि जो हम लोगों का जो सप्लाई करंट आता है पोल से, उसके साथ तो कोई लेना देना है नहीं, तो न्यूट्रल भी हम लोग नहीं लेंगे। न्यूट्रल हम क्या करेंगे, इसके साथ ही लेंगे, जो कि इन्वर्टर के इनपुट से ही आएगा। उसके साथ न्यूट्रल लाके हम लोग बल्ब, फैन और प्लग के पॉइंट में जोड़ देंगे। और ये जो मोटा पिन है, मोटा पिन तो हम बोले ही अर्थिंग के लिए है। अर्थिंग एक ग्रीन तार यूज़ करके मोटा पिन में लाते हैं, लाके ज्वाइन कर देते हैं। और ये अर्थिंग हम लोग का आता है जो पोल के अर्थिंग होता है वहाँ से आता है, या ज़मीन के नीचे से एक रॉड लगा के हम लोग देखे हैं तो उसी से आता है। तो दोस्तों और ये इन्वर्टर का और एक बेनिफिट है कि ये इन्वर्टर जो बैटरी है, इसको हम एसी सप्लाई से भी, ये जो एसी सप्लाई हम लोगों का है उससे भी हम लोग बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो कैसे हम लोग चार्ज करते हैं, चार्ज करने से फ़ायदा क्या है इसका, तो दोस्तों समझिए। क्योंकि सोलर सेल जो होता है वो हमेशा एक टाइम, मतलब एक समय तक वो पावर वोल्टेज नहीं दे पाता। क्योंकि एक तो ठंडी का मौसम रहता है, बरसात का मौसम रहता है, तो उसमें क्या होता है, वो वोल्टेज पूरा डाउन कर देता है। वो वोल्टेज उतना दे नहीं पाता जितना कि हम लोगों का घर में ज़रूरत पड़ता है। तो क्या होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टर के ज़रिए हम लोग बैटरी को चार्ज कर लेते हैं। तो अब ये इन्वर्टर को हम लोगों को पावर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्लग का ज़रूरत पड़ेगा, एक बोर्ड का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि एसी सप्लाई जो मेन खंबे से आता है वहाँ से आएगा। तो उसके लिए हम लोग एक एमसीबी का इस्तेमाल करेंगे, एमसीबी का इस्तेमाल करेंगे। एक में फेज डालेंगे और एक में न्यूट्रल डालेंगे। और जो हम लोगों का आउटपुट टर्मिनल है, एमसीबी का जो हम लोगों का आउटपुट टर्मिनल है, आउटपुट टर्मिनल के न्यूट्रल को लेके हम लोग प्लग में कनेक्शन कर देंगे। और फेज जो हम लोगों का फेज का आउटपुट टर्मिनल है, उसको ले आके हम लोग स्विच में कनेक्ट कर देंगे। और स्विच का जो आउटपुट टर्मिनल है उसमें हम क्या करेंगे, एक बोर्ड में फेज सप्लाई हम जोड़ देंगे। अब दोस्तों इसमें फेज और न्यूट्रल आ गया। और जो हम लोगों का अर्थिंग जो है, अर्थिंग को भी हम लोगों को इसमें कनेक्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अर्थिंग को भी कनेक्ट कर देंगे। पर दोस्तों एक चीज़ है, यहाँ पे ये कनेक्शन हम उल्टा किए हैं, न्यूट्रल की जगह फेज और फेज की जगह न्यूट्रल को कनेक्शन कर दिए हैं, ताकि ये जो हम लोगों का इन्वर्टर का जो चार्जिंग वाला सॉकेट है उसको समझने के लिए, मतलब ताकि दिक्कत नहीं होगा, इसलिए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग कनेक्शन ठीक करिएगा। तो हम लोग यहाँ पे अर्थिंग वाला तार कनेक्ट कर दिए हैं। अब करना क्या है, यहाँ से जो हम लोगों का जो तार है उसको ले जाके, ये ज़रूरत पड़ेगा एक प्लग टॉप। ये वाला तार में, चार्जिंग वाला तार को हम जोड़ के यहाँ तक ला रहे हैं, यहाँ तक ला दिए हैं। और सॉकेट का कनेक्शन हम दिखा नहीं रहा है, तो वो तो आप लोग कर ही लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का पावर आ गया है, यहाँ से आउटपुट होके। और दोस्तों ये जो स्विच है, इस बोर्ड का स्विच, ये स्विच हमेशा ऑन मत रखिएगा, क्योंकि अगर ये इसमें भी चार्ज होते रहेगा और सोलर सेल से भी चार्ज होते रहेगा, तो क्या होगा, बैटरी हम लोगों का जल्दी डैमेज हो सकता है। तो इसके चलते ये वाला जो स्विच है, जो इन्वर्टर का जो मेन सप्लाई का स्विच है, वो हमेशा बंद रखिएगा। और ठंडा के मौसम हो, बरसात के मौसम हो, तभी इसको ऑन कीजिएगा। जब भी आप देखिएगा कि हाँ अब चार्जिंग का ज़रूरत है तो ऑन कीजिएगा। तो दोस्तों